अभी बांग्लादेश जो अपने प्लेयर्स को इंडिया भेजने से मना कर रहा है, उन्हें 2022 में अकेले एक हिंदू प्लेयर ने इंडिया से मार कर भगाया था। बात विराट कोहली की नहीं बल्कि तब की हो रही है जब रोहित शर्मा इंजर्ड थे, इसलिए पहले ओपनिंग करने धवन के साथ नया लड़का ईशान आया था। और ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि इसके पिछले 2 ओडीआई में इंडिया का क्या हाल किया हुआ था, इसलिए तीसरा और आखिरी ओडीआई जीतना बहुत क्रूशियल था। ईशान किशन ने आते ही छठी और 7वीं बॉल पर मुस्तफिजुर को 2 चौके तो मारे, लेकिन अगले ही ओवर में सिर्फ 3 रन बनाकर गब्बर धवन को एलबीडब्ल्यू कर दिया गया। अब कोहली ने आते ही स्लो खेलना शुरू कर दिया क्योंकि ईशान किशन स्कोर कार्ड भगा रहे थे। पहले ईशान किशन ने सिंगल के साथ 48 बॉल में अपनी 50 पूरी करके इंडिया को 70 के पार ले गए और कोहली अपनी 50 तक भी नहीं पहुंच पाए थे कि ये नया लड़का दहाड़ते हुए शतक पूरा कर देता है। So once the opportunity knocks, you welcome it. जिसके बाद स्पिन को घुटनों पर बैठ के और स्विंग को एग्रेसिवली खेलते हुए विराट की 50 से पहले ही ईशान 102 बॉलों में 150 रन पार करके रिकॉर्ड बना देते हैं। और सच बताऊं तो ईशान किशन के लिए ये भी कुछ नहीं था, क्योंकि अगले 35 ओवर तक बांग्लादेश का कोई भी बॉलर इंडिया का दूसरा विकेट नहीं गिरा पाया, जिसके चलते इंडिया 300 रन पार कर चुकी थी और अब आखिरी के ओवर्स बचे थे। 200 रनों की पार्टनरशिप होने के बाद कोहली 85 बॉलों में अपनी सेंचुरी तक पहुंचते हैं, लेकिन तब तक ईशान किशन, जिन्हें 1 घंटे पहले कोई नहीं जानता था, वो ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले एक लौते प्लेयर बन जाते हैं और बांग्लादेश को 409 का पहाड़ मिला। और इनकी पूरी टीम मिलाकर अकेले ईशान किशन के रन्स के आसपास तक नहीं आ पाई और इंडिया 227 के एक तरफा फासले से इस मैच को तो जीत जाता है। लेकिन पिछले 2 बुरे मैचेस की वजह से इंडिया ये सीरीज तो नहीं जीत पाई, लेकिन ये तीसरा और आखिरी मैच बांग्लादेश को हमेशा याद रहेगा।